बजे सेनेट का इजलास कॉल किया जाना था। अभी तक सूरत हाल ये है कि मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पर पीटीआई वफ्द मौजूद है। उन्होंने उनकी इमामत में नमाज भी अदा की और उसके बाद ये मुलाकात अभी तक जारी है। काफ़ी तवील हो गई है मुलाकात और इसके बाद एक और मुलाकात तय है, उसमें मौजूद होंगे मौलाना फजल रहमान के साथ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इसहाक डार। उसके बाद मौलाना फजल रहमान का प्लान ये है कि वो कमेटी, खुसूसी कमेटी के इजलास में शिरकत करेंगे और उसके बाद ही मामला आगे जाएगा कौमी असम्बली और फिर सेनेट में। तो सूरत हाल जो बनती दिखाई दे रही है वो यही है कि मामला मजीद डिले होगा और ये मामला रात गए तक जाता दिखाई दे रहा है। आईनी तरमीम होगी या नहीं होगी, सारा दारोमदार मौलाना फजल रहमान पर है और ये मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। कुछ पार्लियामान में नंबर्स किसके हक में है ये भी आपको बताते चलें। कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत के लिए 224 वोट दरकार होंगे जबकि हुकूमती गिनती 211 है। सेनेट में 64 वोट दरकार होंगे जबकि हुकूमती गिनती 54 वोट मौजूद हैं। मजमूई तौर पर कौमी असम्बली की 211 हुकूमती नशिस्तों में मुस्लिम लीग नून के 110, पीपल्स पार्टी के 68, MQM के 22, IPP और पाकिस्तान मुस्लिम लीग खाफ के 4 अरकान शामिल हैं। मुस्लिम लीग ज़िया और BAP के एक रुकन भी हुकूमती इत्तेहाद में शामिल है। जबकि कौमी असम्बली में अपोजिशन बेंचों की अगर बात की जाए तो उस पर 101 अरकान मौजूद हैं, जिनमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 80, PTI के हिमायत याफ्ता 8 आजाद अरकान, JUIFA के 8, BNP मजलिस वहदत अल मुस्लिमीन और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के एक रुकन भी अपोजिशन बेंचों का हिस्सा है। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत की कोशिशें जारी हैं कि किसी तरीके से मजीद 13 अरकान की हिमायत दरकार है। JUIFA के 8 अरकान शामिल हो भी जाते हैं तो तब भी 5 वोट मजीद दरकार होंगे और हमारे नुमाइंदगान इस बारे में अपडेट कर रहे थे कि 5 PTI के वो रहनुमा हैं जिन्होंने बैरिस्टर गौहर को अपना पार्टी सर्टिफिकेट नहीं जमा करवाया। तो अभी भी नंबर गेम का सिलसिला जारी है, कंफ्यूजन भी जारी है। देखना यह होगा कि आईनी तरमीम होगी या नहीं होगी। जी बिल्कुल, आईनी तरमीम पर वसी इत्तेफाक के राय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत की जानिब से मौलाना फजल रहमान की मुलाकात जारी है PTI वफ्द के साथ और कोशिश ये की जा रही है कि इस मामले पर कोई इत्तेफाक राय पैदा कर लिया जाए और मामला जो है वो उसलूबी से आगे बढ़ सकें। अता तारिक का कहना था कि मुशावरत की जा रही है, कोशिश की जा रही है हुकूमत की जानिब से। मुशावरत मुकम्मल होने तक इन तरमीम को पेश नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, अवाम ने हमें वोट देकर यहाँ पर भेजा है और कोशिश है कि आज ही इस मामले पर पेशरफ्त हो जाए। जब भी पेशरफ्त होगी उससे मुतालिक आगाह कर दिया जाएगा। मौलाना फजल रहमान की अहम मुलाकातें जारी हैं। आज हुकूमती वफ्द ने मुलाकात की, उसके बाद PTI का वफ्द पहुंचा है। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात इस वफ्द की जारी है। अयाज अकबर यूसुफजई से बात करेंगे। अयाज, बताइएगा ताज़ा तरीन मालूमात क्या है आपके पास? इस वक्त जो है मामला वो डिले होता हुआ ही नजर आ रहा है। 8 बजे वक्त तय था कौमी असम्बली के इजलास का, 10 बजे का वक्त था सेनेट के इजलास का, लेकिन अभी तक PTI वफ्द मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पर ही मौजूद है। देखिए जी, बिल्कुल सारा जैसे अभी आपने वज़ीर इत्तलात तारिक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, उन्होंने भी ये कहा है कि हम हुकूमत किसी उजरत से काम नहीं लेना चाहती। हम चाहते हैं कि तमाम मुशावरती अमल से गुजरने के बाद ये जो है वो आईनी तरमीम लाई जाए। इसके हवाले से अब हुकूमत ने तो पूरी कोशिश की है, हुकूमती इत्तेहाद ने, कि तमाम स्टेक होल्डर्स को इत्तेमाद में ले, उनसे मुशावरत भी करें, उनसे मुशावरत की भी। MQM से भी उनको भी इत्तेमाद में लिया। आपको मालूम है कि पीपल्स पार्टी उनके साथ ऑन बोर्ड है। JUI को भी जो है काफ़ी दिनों से कन्विंस करने की कोशिश की जा रही थी। आज भी रात को भी गए, आज भी 2 से 3 मुलाकातें हुई हैं। अभी तक जो हमारे पास इत्तलात यही हैं कि जो हुकूमती आला सतह वफ्द है जिसकी सरबराही मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, उनके साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और दीगर जो उनकी किचन कैबिनेट है, वो तमाम लोग इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं वज़ीर आज़म हाउस में इसी बात का कि किस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफ्द इस वक्त JUI के सरबराह फजल रहमान साहब के घर पे मौजूद है वो किस वक्त यहाँ से निकलेगा और उसके बाद निकलने के बाद फिर जो है वो ये वफ्द मौलाना साहब के पास आएगा और उसके बाद ही इसका कोई जो है वो फाइनल रिजल्ट सामने आ सकता है। जब तक ये लोग यहाँ पर मौजूद होंगे और हुकूमती वफ्द आके अपनी फाइनल जो एक गुफ्तु शनीद है उसको मुकम्मल नहीं करते और उसके बाद यहाँ से उठ के काबीना का इजलास नहीं होता, उस वक्त तक ये स्टेटस को ही की हैसियत रखे हुए है। जहाँ से हम सुबह मौजूद थे वहीं पर है। अभी तक कोई इसके अंदर कोई प्रैक्टिकली हिलजुल नहीं हुई। यानी प्रैक्टिकली हिलजुल तभी हो सकती है जब काबीना का इजलास होगा और उसके बाद ये प्रोसेस ऑफिशियली स्टार्ट होगा। काबीना को भी, जो काबीना का स्टाफ है, तमाम लोग भी सुबह से स्टैंड बाई हैं। सेक्रेटरी काबीना समेत दीगर जो अमला होता है जिसमें सारी खतों
किताबत करनी होती है। असम्बली का स्टाफ मौजूद है, सेनेट का स्टाफ मौजूद है, वज़ीर आज़म हाउस का स्टाफ मौजूद है और दीगर जितने भी रेलेवेंट इदारे हैं, तमाम लोग सुबह से इसी इंतज़ार में हैं कि किस वक्त ये तमाम मामला जो है ये किसी कंक्लूजन की तरफ निकले और उसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट हो और फाइनली हुकूमत या हुकूमती इत्तेहाद जो चाहती है इसको पाए तकमील तक पहुँचाया जा सके। तो अब जैसे हमने इंतजार है, हम सबको इंतजार है और सबकी नजरें इस वक्त मौलाना फजल रहमान पर हैं कि वो क्या डिसीजन लेते हैं। और अयाज अकबर यूसुफज़ई हमें इस बारे में आगाह कर रहे हैं। और जिस तरह बता रहे हैं कि सेनेट का इजलास भी रात 10 बजे होने का इम्कान है। पहले सेनेट इजलास के लिए पहले शाम 4 बजे और फिर 7 बजे का वक्त मुकर्रर किया था। कौमी असम्बली के इजलास के लिए पहले दिन 11:30 बजे और फिर शाम 4 बजे का वक्त रखा गया था। मुजवज़ा आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए होने वाला विफाकी काबीना का इजलास मुसलसल ताखीर का शिकार है। विफाकी काबीना के खुसूसी इजलास का वक्त पहले दिन 11 बजे और फिर दोपहर 3 बजे रखा गया था। और इससे पहले हमने देखा सेनेट इजलास के लिए पहले शाम 4 बजे और फिर 7 बजे का वक्त मुकर्रर किया था। कौमी असम्बली के इजलास के लिए पहले दिन 11:30 बजे और फिर दोपहर 3 बजे का वक्त रखा गया था। हुकूमत